चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। देखो, आज की वीडियो में सिर्फ एक एक्सरसाइज में इसके थ्रू मैं तुम्हें कंप्लीट कोई भी तरह की एक्सरसाइज समझा सकता हूँ। इसके थ्रू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग सेशन को अप्रोच कैसे करना है और अपना गिवन प्लान और अपना ऑब्जेक्टिव उसे अचीव कैसे करना है और ऐसे अचीव करना है कि कल तुम एक्सरसाइज फिर कर पाओ। ठीक है। तो पहले भी मैं एक्सरसाइज करता था मगर कोई प्लान नहीं होता था, कोई ऐसा ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होता था। जितना हो सके करो और घर चले जाओ, जितना भी एफ़र्ट डाल सको मैक्सिमम एफ़र्ट डालो और उसके बाद छोड़ दो। लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है। अब अगर मैं अब मैं एक ही प्लान करता हूँ, मुझे जाके 100 पुलअप्स करने हैं। उसे करने की बेस्ट अप्रोच क्या होगी? तो मेरे लिए बेस्ट अप्रोच है अभी 5 एक बार में सिर्फ 5 पुलअप्स करो और उसके 20 सेट करो। उससे मैं 100 अचीव भी कर लेता हूँ और बीच में प्रॉपर रेस्ट भी ले लेता हूँ। और पूरी वीडियो तुम्हें इसीलिए दिखा रहा हूँ ना मैं, कि तुम समझ पाओ कि जब मैं पहला सेट कर रहा हूँ अपना और जब मैं लास्ट सेट कर रहा हूँ तो उस बीच में मेरी फॉर्म मेंटेन रह रही है। और मेंटेन रह रही है तो क्यों रह रही है? क्योंकि पहले 5 करने में तो बॉडी फ्रेश होती है, लेकिन आखिरी के जो 5 होते हैं उस टाइम बॉडी में काफ़ी फटीग आ जाता है। उस टाइम बॉडी में सोरनेस बहुत होती है, एफर्ट बहुत लग चुका होता है, तो डिफरेंस फॉर्म में आ जाता है। हमें उसको कम कैसे करना है और ट्रेनिंग का एक सही पैटर्न कैसे होता है, ठीक है ना? हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी अचीव करनी है, इंटेंसिटी को कम कर देना है। तो जब तुम एक सेट में 5 करते हो तो बॉडी में काफ़ी एनर्जी रहती है। क्योंकि मेरे मैक्सिमम इस बार पे 15 पुलअप्स हैं जो मैंने कुछ दिन पहले चेक किए थे। वो मैं मरते मरते करता हूँ एंड में 10-11 के बाद तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं हमेशा 1/3 करता हूँ। अब 5 पुलअप्स किए, बॉडी में एनर्जी होती है, छोड़ दिया, कोई इशू नहीं। प्रॉपर 1 मिनट से ज़्यादा की रिकवरी ली, बॉडी को फुली रिकवर होने दिया, रिलैक्स किया। क्योंकि मुझे ऐसा 19 बार और करना है। क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं हमको कभी कभी। तो उसको ईजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 ही किए, नीचे आ गया, रेस्ट लिया। और इतना रेस्ट लिया ताकि मेरी बॉडी फुली रिकवर हो जाए। जोश में नहीं आना है, प्लान के साथ चलना है। प्लान किया है कि 100 करने हैं तो उसको अगर 5 के मुझे 20 सेट करने हैं तो मुझे 5 के ही 20 सेट करने हैं। बीच में मुझे हीरो नहीं बनना या उस पोजीशन पे नहीं आना जहाँ पे मैं ज़्यादा एफर्ट लगाना शुरू कर दूँ। प्लान के अकॉर्डिंग ही करना है। क्योंकि अगर तुम प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारे गोल अचीवेबल हो जाते हैं। नहीं तो 100 अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, फिर नहीं कर पाओगे। बॉडी में सोरनेस बहुत हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। देखो, इस ट्रेनिंग मेथड का नाम है सोवियत ट्रेनिंग मेथड, और जो दूसरा होता है वो होता है बुल्गेरियन ट्रेनिंग मेथड। यही 2 टाइप के ट्रेनिंग मेथड होते हैं। ये दोनों ट्रेनिंग मेथड वेट लिफ्टिंग के मेथड्स हैं। और बेसिकली यही ट्रेनिंग मेथड हर एक्सरसाइज में अप्लाई होते हैं, हर तरह के ट्रेनिंग पैटर्न हो जाते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग है वो भी एक तरह का बुल्गेरियन ट्रेनिंग मेथड ही है। क्योंकि तुम्हें अपने फैटीग लेवल को बढ़ाना पड़ता है, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज़ को हमेशा क्रॉस करना पड़ता है, तो उसके साथ ही इंजरीज आती हैं। तो बेसिक रशियन मेथड क्या होता है ना, बेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज, कम से कम 7 से 8 साल या 4 से 5 साल तुम्हें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिससे तुम्हें इंजरीज बिल्कुल ना हो और जिससे तुम्हारा लेवल ऑफ फैटीग बिल्कुल ना आए, तुम्हें एग्जॉस्ट ना हो एक्सरसाइज करते करते। तो अभी क्या ना, अभी मैं बिल्कुल बीच में रेस्ट ले रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ 100 करना नहीं है, मेरा टारगेट है 100 बिल्कुल करेक्ट फॉर्म के साथ करना। तो जब तुम टारगेट बनाओगे कि तुम्हें करेक्ट फॉर्म के साथ करना है तो तुम्हें रेस्ट लेना ही पड़ेगा बीच में। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे को रेस्ट नहीं लेना, मैं फिर से करता हूँ, 30 सेकंड बाद स्टार्ट कर दूंगा फिर से पुलअप्स करना, या मैं एक बार ही में 10 कर दूंगा। जैसे ही मैं एक बार में ज़्यादा करता हूँ तो अगली बार करने की कैपेसिटी मेरी कम हो जाएगी। जैसे हम सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। अगर तुम एक दिन बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो या एक दिन तुम सोते नहीं हो, तुम्हें लगता है मैंने आज बहुत मेहनत कर ली, तो तुम कल सेम एफर्ट नहीं डाल सकते। तुम्हारी बॉडी को लंबी रिकवरी चाहिए होगी उसके बाद। लेकिन अगर तुम एक प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहते हो कि जैसे मैंने बोल दिया मुझे 5 ही पुलअप्स करने हैं एक बार में, तो फिर लोगों का ईगो आ जाता है, नहीं यार मैं ज़्यादा कर सकता हूँ। कभी कभी मेरा ही आ जाता था कि नहीं यार मैं ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ, अगली बार कर लूँगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। पहली बार में तो 5 ईजी लगते हैं और पहली बार में 10 कर लूँगा मैं। जैसे मान लो मैं 10 करने लग जाता था पहले, मुझे लगता था यार 5 में तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन 10 के बाद, उसके बाद फिर मैं 9 करूँगा, उसके बाद मैं 8 पे आ जाता था, उसके बाद मैं 6 पे, 4 पे। क्योंकि बॉडी को तुम जितना एफर्ट डालते हो बॉडी की रिकवरी फेज़ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तुम इसमें देखो, जो मेरे जितनी भी बार मैं पुलअप बार पे चढ़ रहा हूँ, जितनी भी बार मैं पुलअप्स कर रहा हूँ 5,
मेरी फॉर्म में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा, मेरी फॉर्म हमेशा सही रह रही है, क्योंकि वही मेरा टारगेट है, अपनी फॉर्म को सही रखना, प्रॉपर तरीके से डाउन आना, स्लो प्रॉपर तरीके से अप जाना, लेकिन फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर तुम फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो तुम शायद से कंप्लीट कर भी लो, लेकिन कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाओगे। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज की बात नहीं है, ये किसी और भी एक्सरसाइज में तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर बास्केटबॉलर शूट कर रहा है तो वो ऐसे शूट करने लग गया जहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया, वो फिर भी शूट करे जा रहा है तो उसके बास्केट जा नहीं रहे, उसकी सिर्फ एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो तुमको गेम में एनर्जी भी बचानी है और तुम्हें शूट भी करना है और शूट को काउंट भी करना है। वहाँ पे फॉर्म काम आती है, वहाँ पे तुम्हें फैटीग को रोकना होता है, वहाँ पे तुम्हें अपने एग्जॉस्ट लेवल को कंट्रोल करना होता है, तो तुम्हें लिमिटेड शूट्स करने होते हैं। तो देखो, आइडिया ऐसे है कि जब भी तुम अगली बार एक्सरसाइज करने जाओ तो तुम्हारे जितने भी मैक्सिमम रेप्स हैं, तुम अगर 6 कर सकते हो तो 3 ही करो, आगे मत बढ़ो, 3 करके रुक जाओ और ऐसा फील करो कि अभी बॉडी में बहुत एनर्जी है, क्योंकि तुम्हें अगला सेट भी मिलेगा करने को। तुम बीच में रिकवरी फेज बढ़ा लो और अगली बार फिर 3 करो, ऐसे 3-3 के 10 सेट करो। सिर्फ पुलअप्स में नहीं, अगर तुम पुशअप्स के 20 कर सकते हो, एक बारी में 20 पुशअप्स कर सकते हो तो 10 करो, क्योंकि 10 करने के बाद तुम 2-3 मिनट का रेस्ट भी लेते हो तो तुम फिर 10 कर सकोगे, वो भी सही करेक्ट फॉर्म के साथ। तो तुम ऐसे 10-10 के प्रॉपर रेस्ट ले लेके 1 घंटे में कितने रेपिटेशन कर सकते हो, 20-30। तो टोटल मिला के जब तुम देखते हो ना कि हम कैसे अपने एक्सरसाइज को जज करते हैं, कुछ लोग एक रेपिटेशन में, एक सेट में कितने कर सकते हैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को जज करते हैं, लेकिन अब मैंने जज करना शुरू किया कि मैं एक ट्रेनिंग सेशन में कितने सेट कर सकता हूँ। मैं आज 100 कर रहा हूँ, मैं कल भी 100 करूँगा, मैं परसों भी 100 करूँगा, तो एक वीक में मैं अराउंड 500 मिनिमम कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रोज़ 100% एफर्ट डालूंगा बिना रिकवरी फेज़ के, रिकवरी को कट करके बार बार अपना 100% दे के, तो मैं 250 से 300 ही कर पाऊँगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वीक में। एक दिन में पता नहीं चलता, लेकिन वीक में मैं हर बार 200 ज़्यादा पुलअप्स कर पा रहा हूँ, वो भी ऐसे तरीके से जहाँ मेरे को एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है, बिल्कुल कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है और ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। और इससे ना क्लैरिटी भी रहती है कि हमको क्या अचीव करना है आज के दिन में। अगर हमारे पास ऑलरेडी प्लान है कि हमको 100 पुलअप्स करने हैं और एक उसके साथ हमारे पास एक प्रोसीजर है करने का, और हम उसके साथ स्टिक रहते हैं, तो हम उसे अचीव कर लेंगे और हम डिज़ायर्ड वे में उसे अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं तो वो प्लान अचीव हो जाएगा, लेकिन हमारी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। हम इसी के थ्रू इंजर्ड होते हैं, यही तरीका होता है इंजरी होने का, जहाँ तुम ज़्यादा एफर्ट डालना शुरू कर देते हो जितना तुम्हें चाहिए। इस चीज़ को समझो कि हर बार तुम्हें 100% देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वहाँ पे जाना है और तुम्हें सिर्फ 50% देना है, लेकिन 50% तुम्हें ज़्यादा बार देना है, जिसमें तुम्हें इंजरीज नहीं होंगी, तुम्हारी बॉडी भी रिलैक्स रहेगी और मैक्सिमम बेनिफिट ये है कि तुम ज़्यादा अचीव कर पाओगे। तुमने जो टारगेट सेट किया है तुम शायद से उसके आगे भी चले जाओ और बिना इंजरी के। पुलअप्स की ये जो एक्सरसाइज है ना, ये तुम किसी भी एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हो ये मेथड। तुम अगर स्क्वाट्स करते हो, तुम अगर स्प्रिंट्स करते हो, तुम अगर कोई और एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करते हो, पुलअप्स, पुशअप्स, रनिंग, वेट ट्रेनिंग, कहीं भी करते हो, अपने रेपिटेशन को कम करो, सेट्स को बढ़ाओ, बीच में रिकवरी फेज़ और लंबा करो। रिकवरी फेज़ बहुत ज़रूरी है सेट्स के बीच में। जितना रिकवरी फेज़ ज़्यादा होगा तुम्हारी कैपेसिटी करने की बढ़ेगी, तुम्हें इंजरीज नहीं होंगी, तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे, तुम्हारी बॉडी में सोरनेस नहीं होंगी, तुम कंटिन्यू कर पाओगे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को लंबे पीरियड तक, और अल्टीमेटली तुम ज़्यादा अचीव कर पाओगे जितना तुम करते हो उससे। अगर तुम करते हो तुम अराउंड 40% ज़्यादा अचीव कर पाते हो इस तरीके से। और हम वही चीज़ भूल जाते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो कोई भी एथलीट जो इंजर्ड नहीं होता है और जो रेगुलर रहता है उसकी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखो यार, मेरा पर्सनली मानना है कि एज अ मैन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम स्ट्रांग, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू आर इन्फ्लुएंसिंग अराउंड यू। At least 50 to 60 people are directly influenced by you. They look up to you, and there is an aura around you. There is a subconscious way of talking, the subconscious way of communication that you're doing. Your body does a lot of communication, and people who are healthy, fit, and strong, there is a vibe that people take from them, and people around the world respect people who are stronger than them. It's a sign of respect, and every man wants the respect of their fellow man. That's the basic
basic thing that every man wants in their life. So if the thing is that we want, I've never seen a man, never seen a person in the life who doesn't want to be fit, who doesn't want to look fit. I have seen people who doesn't want to work hard, बट मैंने ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जो फिट दिखना नहीं चाहता हो. सो यू हैव टू वर्क हार्ड.